नमस्कार, मौसम चला चैनल पर आपका स्वागत है। बात करेंगे राजस्थान के मौसम के बारे में, जिसमें आपको जानकारी देंगे कि रात्रि के दौरान किस प्रकार रहेगा मौसम। तो अभी शाम को 6:30 बजे का मौसमी विश्लेषण है और 6:30 बजे के अनुसार देखें तो राजस्थान के कई भागों में बारिश की गतिविधियों का दौर जारी है। आज भी कई जगहों पर भारी तो कहीं कहीं बहुत भारी वर्षा की गतिविधियाँ देखने को मिली। तो कई इलाके हल्की मध्यम बारिश के साथ भी बने रहे, तो कुछ इलाके ऐसे भी रहे जहां मध्यम से तेज वाली खंड वर्षा देखने को मिली। कई इलाके पश्चिम में फिलहाल बादलों की आवाजाही धूप छांव के साथ में शुष्क बने रहे। कुछ उदयपुर संभाग के भी इसी प्रकार के क्षेत्र बने रहे। लेकिन मुख्य जो तारीख है, मुख्य जो प्रभाव का समय है सिस्टम का, वो है 14, 15 और 16 जुलाई का समय, जिसमें लगभग संपूर्ण राजस्थान में मूसलाधार वर्षा की संभावनाएं हैं। यहाँ पर देखिए तो राजस्थान के पूर्वी क्षेत्रों के करीब, कोटा और सवाई माधोपुर के करीब, मध्य प्रदेश के शिवपुरी के आसपास जो निम्न दबाव था वह इस समय वेलमार्क की स्थिति की ओर बढ़ रहा है और लगभग वेलमार्क सिस्टम की कैटेगरी के आसपास का सिस्टम बन चुका है। वहीं बंगाल की खाड़ी के उत्तरी भागों पर बना हुआ चक्रवाती हवा का क्षेत्र, जो पिछले 2 दिनों से चक्रवाती हवा के क्षेत्र के रूप में था, वह आज जो है निम्न दबाव बन चुका है शाम को, और ये आगामी 24 घंटों में निम्न दबाव के रूप में पश्चिम उत्तर पश्चिम दिशा की ओर आगे बढ़ते हुए पूर्वी भारत में भी बारिश की गतिविधियां बढ़ाएगा। साथ ही बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, इन क्षेत्रों में बारिश बढ़ाएगा और भारी वर्षा की गतिविधियां पूर्वी उत्तर प्रदेश से लगाकर बिहार, झारखंड, उड़ीसा, इन क्षेत्रों में देखी जाएगी। तो वहीं राजस्थान के जो पूर्वी क्षेत्र हैं, भरतपुर संभाग, कोटा संभाग के मिले जुले इन क्षेत्रों में रात्रि के दौरान भारी वर्षा की संभावना है, जिसमें सवाई माधोपुर और कोटा के बीच वाले इलाकों से होते हुए सिस्टम कल दोपहर को राजस्थान के क्षेत्रों में प्रवेश कर जाएगा और ये फिर पश्चिम उत्तर पश्चिम दिशा में आगे बढ़ते हुए अजमेर संभाग के क्षेत्रों की ओर बढ़ेगा। उसके बाद ये दक्षिण जयपुर संभाग और फिर जोधपुर और बीकानेर संभाग के मिले जुले क्षेत्रों की ओर बढ़ते हुए दक्षिणी बीकानेर से होते हुए फिर जैसलमेर की ओर पश्चिम की ओर बढ़ जाने की इसकी संभावना है। मौसमी प्रणालियाँ देख रही WD उत्तरी राज्यों के करीब उत्तरी पाकिस्तान से लगाकर बना हुआ है, जिसका प्रभाव आगामी 2-3 दिनों के दौरान से लेकर बना रहेगा, या कहे लगभग 13, 14, 15, 16 जुलाई तक बना रहेगा। उसके बाद ये धीरे धीरे आगे निकलेगा। वहीं वेलमार्क की स्थिति बनी हुई है पूर्वी राजस्थान के आसपास के बॉर्डर वाले क्षेत्र पर, और एक निम्न दबाव बंगाल की खाड़ी में आप देख सकते हैं। तो वहीं पूर्वोत्तर राज्यों पर एक चक्रवाती हवा का क्षेत्र है। उत्तरी राजस्थान के करीब पंजाब, हरियाणा के मिले जुले भागों पर भी एक ऊपरी चक्रवाती हवा का क्षेत्र सर्कुलेशन की स्थिति के रूप में बना हुआ है। तो वहीं एक ऊपरी सर्कुलेशन की स्थिति गुजरात के उत्तर पूर्वी क्षेत्रों के आसपास, दक्षिण राजस्थान के करीब सिरोही और उदयपुर के सटे हुए क्षेत्रों के आसपास है, जिसकी वजह से कल देर रात्रि को भी इन क्षेत्रों में भारी से अति भारी वर्षा की गतिविधियां देखी गई। नदी नाले उफान पर आए, जिसमें जालोर के दक्षिण पूर्वी भाग, सिरोही, उत्तर पूर्वी गुजरात के इलाके थे। आज भी जालोर के जसवंतपुरा और सुंदरमाता क्षेत्र में भारी से बहुत भारी वर्षा हुई। नदी नाले आज भी यहाँ पर उफान पर देखे गए। बड़े बड़े झरने जो हैं भारी प्रभाव के साथ बहते हुए रहे। वहीं आज जोधपुर के इलाकों से लेकर पाली के कई इलाकों में भारी, तो वहीं नागौर के इलाकों में भी इसी प्रकार भारी, तो कई इलाकों में बहुत भारी वर्षा की गतिविधियां अलग अलग भागों में रही। आज शुरुआती बारिश का दौर था। अलग अलग भागों में खंड वर्षा के रूप में भारी तो कहीं अति भारी वर्षा की संभावनाएं थी पूर्वी राजस्थान सहित मध्य राजस्थान होते हुए। तो वहीं बीकानेर, जयपुर संभाग में भी खंड वर्षा के रूप में मूसलाधार तो कहीं कहीं मध्यम से लेकर भारी वर्षा की संभावनाएं थी। उसी प्रकार खंड वर्षा के रूप में बीकानेर, जयपुर संभाग में बारिश देखने को मिली। यहाँ पर देखें तो ट्रप की स्थिति बीकानेर के आसपास से होते हुए कोटा के उत्तरी भाग के आसपास, या कहे सवाई माधोपुर के आसपास से होते हुए शिवपुरी वेलमार्क सिस्टम से होते हुए बंगाल की खाड़ी के उत्तरी भागों तक, जहां एक निम्न दबाव बना हुआ है, वहां तक जारी है। वहीं इसके बाद 18 से 20 तारीख के आसपास बंगाल की खाड़ी के मध्य भागों पर एक सर्कुलेशन बनने की संभावना है, जिससे फिर से वहां पर जो है निम्न दबाव जैसी स्थिति बनेगी और वह दक्षिणी राज्यों को प्रभावित करेगी, और पश्चिमी घाट वाले इलाके हैं दक्षिण राज्यों के, वहां पर ज़्यादा बारिश देगा। उसके बाद 25 से 27 जुलाई के मध्य बंगाल की खाड़ी में फिर से एक चक्रवाती हवा का क्षेत्र बनकर निम्न दबाव बनने की संभावना है, जिसके पश्चिम उत्तर पश्चिम दिशा की ओर बढ़ते हुए जुलाई के अंतिम सप्ताह में फिर से मध्य प्रदेश के पश्चिमी इलाकों से लेकर पूर्वी मध्य राजस्थान होते हुए बारिश की गतिविधियां बढ़ाएगा, जिसमें पश्चिमी राजस्थान में भी फिर से बारिश की गतिविधियों का दौर बढ़ता हुआ तेज वर्षा के रूप में देखा जाएगा, और जुलाई के अंतिम दिन और अगस्त की शुरुआत फिर से एक बड़े दौर की संभावित संभावनाएं वर्तमान में लग रही हैं, जिस पर लगातार जानकारी देते रहेंगे। फिलहाल इस मैप पर नज़र डालें तो आप देख सकते हैं कि आगामी 24 घंटों में जो उत्तरी राजस्थान से लगाकर पश्चिमी मध्य इलाका है, जहां मूसलाधार मध्यम से भारी खंड वर्षा की संभावनाएं इन क्षेत्रों में है।
जहां धूप छाव के साथ कई जगहों पर बादलों की आवाजाही का दौर और कभी धूप कभी शुष्क मौसम, कभी बादलों की आवाजाही के साथ मूसलाधार व मध्यम से भारी खंड वर्षा, कहीं कहीं बहुत भारी खंड वर्षा कुछ एक क्षेत्रों में। तो वहीं जो काले कलर का दायरा है वहाँ पर अधिकतर भागों में भारी और बहुत भारी वर्षा की संभावनाएं हैं, जबकि लाल कलर का दायरा इन क्षेत्रों में कहीं कहीं अतिवृष्टि वाली क्षेत्र रहेंगे, या कहे जो लाल कलर का जितना क्षेत्र बताया है पाली और जोधपुर से लेकर सिरोही होते हुए अरावली रेंज के इलाके हैं, अजमेर संभाग और भरतपुर संभाग के दक्षिणी, जयपुर संभाग के दक्षिणी इलाके हैं, उदयपुर संभाग के इलाके हैं, कोटा संभाग के इलाके हैं, जहां आगामी 24 घंटों के दौरान कुछ अतिवृष्टि वाली बारिश की गतिविधियां भी दर्ज होने की संभावना है। हालांकि कल सुबह जब पुनः जानकारी दी जाएगी तो ये मैप में बदलाव रहेगा, कुछ और अन्य इलाके इसमें शामिल होंगे, तो कुछ इलाके इसमें मध्य प्रदेश के आसपास छूटते हुए भी दिखाई देंगे, यानी वो दायरे से बाहर होते हुए दिखाई देंगे, क्योंकि उस समय सिस्टम राजस्थान के काफ़ी करीब आ जाएगा, जिससे वो इलाके छूटते हुए दिखाई देंगे। और फिलहाल देखें तो जो लाल कलर का दायरा है, इस दायरे के अंदर ज़्यादातर क्षेत्रों में भारी और बहुत भारी वर्षा होगी, लेकिन इसी दायरे के अंदर कई जगहों पर अतिवृष्टि वाली वर्षा यानी 200 से 300 मिलीमीटर वाली बारिश की गतिविधियां भी दर्ज होने की संभावना है। जैसे जैसे रात्रि का समय बीतेगा और कल का समय आएगा, तो कल दोबारा जब विश्लेषण होगा तो इसमें ये लाल कलर का दायरा बढ़कर जोधपुर के इलाके हैं, फड़ौदी पोखरण के इलाके हैं, जालोर सिरोही के मिले जुले क्षेत्र और कुछ पश्चिम के इलाके हैं, बालोतरा सिवाना के क्षेत्र कुछ जुड़ जाएंगे इसमें, साथ ही जो पूर्वी भाग हैं बालोतरा सिवाना के, इसके अलावा नागौर के इलाके हैं, अजमेर के लगभग इलाके इसमें भी शामिल हैं और कुछ जैसलमेर के इलाके भी इसमें शामिल हो सकते हैं आगामी 48-72 घंटों के मध्य, यानी कुछ और ये पश्चिम की ओर सरकता हुआ दिखाई देगा और पूर्व से ये दायरा कम होता हुआ दिखाई देगा, यानी अतिवृष्टि की संभावनाएं अरावली रेंज, पाली, राजसमंद, भीलवाड़ा, टोंक के क्षेत्र हैं, अजमेर ब्यावर से लेकर नागौर के क्षेत्र हैं, जोधपुर जिला है, साथ ही देखें तो बालोतरा क्षेत्र पूर्वी भाग हैं पाली से सटा हुआ, सिरोही क्षेत्र हैं, जालोर का जो दक्षिण पूर्वी भाग है जो पाली और सिरोही से सटा हुआ, उन क्षेत्रों से लेकर कुछ फड़ौदी, ओसिया, लोहावट बेल्ट के आसपास भी जो है अति भारी वर्षा या कुछ अतिवृष्टि वाली छुटपुट घटनाएं देखने को मिल सकती हैं। और 13 से लगाकर लगभग 20 जुलाई तक का मैप अगर देखें आगे बढ़ाकर, तो पूर्वी भारत में बारिश बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। बिहार, झारखंड से लगाकर आप देख सकते हैं उत्तर प्रदेश होते हुए बारिश बढ़ रही है, तो हिमालयी राज्यों में भी बारिश बढ़ती हुई इसमें आपको दिखाई दे रही है, जिसमें आज शाम 6:30 बजे से लेकर 13 जुलाई का समय भी शामिल है। ये 20 जुलाई तक का मैप है, जिसमें जहाँ राजस्थान में अभी 2-3 दिनों का ये मैप रहेगा। फिर 3 दिन बाद जैसे ही 17 तारीख का समय आएगा तो राजस्थान पर से ये जो कलर वाला मैप है, फ्लैश फ्लडिंग यानी अचानक से जल बहाव हो जाना, जैसे आज जोधपुर और कई इलाकों में देखने को मिला, ये यहाँ से हट जाएगा और फिर ये शिफ्ट होगा हिमालयी राज्यों के निचले इलाके और मैदानी इलाके हैं, साथ ही उत्तर प्रदेश के इलाके हैं, तो कुछ जो है राजस्थान के उत्तर पूर्वी उत्तरी भाग इसमें शामिल रह सकते हैं, जहाँ अचानक से जल बहाव वाली स्थिति बन सकती है, क्योंकि आने वाला निम्न दबाव राजस्थान के उत्तर पूर्वी उत्तरी भागों के करीब पहुँच जाएगा, जिसकी जानकारी कल रात्रि को लिखित में दी गई, डिटेल्स में जानकारी के साथ भी दी गई थी कि आगामी सिस्टम किस ओर बढ़ सकता है। वो जानकारी आप पढ़ सकते हैं और आगामी बनने वाले सिस्टमों के बारे में भी इसमें जानकारी दी गई थी कि कहाँ कहाँ क्या क्या सिस्टम बनकर आगे आ सकते हैं और क्या स्थिति इस जुलाई महीने के अंतिम दिनों तक रह सकती है, अगस्त के शुरुआत तक। तो वहीं अगले जो मुख्य 96 घंटों का समय है, जिसमें मुख्यतः 72 घंटे 14, 15 और 16 जुलाई का समय वह राजस्थान के सभी संभागों के लिए जोरदार बारिश लेकर आएगा और कई जगहों पर जल भराव, कई जगहों पर बाढ़ वाली बारिश की गतिविधियां देखी जाएगी। आज जोधपुर में भी कई जगहों पर इसी प्रकार के हालात देखे गए। हालांकि आज 13 तारीख का शुरुआती खंड वर्षा वाला दौर था। मुख्य दौर 14, 15 और 16 जुलाई का है, जिसमें कई जगहों पर राजस्थान में भारी जल बहाव देखा जाएगा बड़े इलाकों में, जिसमें प्रभावित होने वाले क्षेत्रों में पाली का इलाका बताया है, जोधपुर है, फड़ौदी इलाका है, बाप तहसील के क्षेत्र हैं, या कहे फड़ौदी जिला, जोधपुर जिला संपूर्ण इसमें शामिल, जैसलमेर जिला है, बीकानेर जिले का दक्षिण पूर्वी, दक्षिण पश्चिमी, दक्षिण मध्य भाग, नागौर, कुचामन, डेगाना बेल्ट है और साथ ही टोंक, केकड़ी क्षेत्र है, भीलवाड़ा, राजसमंद और शाहपुरा, कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़ से लेकर, इसके अलावा देखें तो सवाई माधोपुर और इससे सटा हुआ क्षेत्र हैं, साथ ही टोंक से लेकर केकड़ी होते हुए अजमेर का क्षेत्र है, दूदू का क्षेत्र है, ये क्षेत्र इसमें शामिल रहेंगे। वहीं उदयपुर का क्षेत्र है, सिरोही, जालोर के क्षेत्र हैं, जहाँ इस प्रकार की बारिश और नदी नालों में भारी उफान आने की संभावना है। और लिखित में दी गई जानकारी में कई बांधों का भी जिक्र किया था कि आगामी 72 से लेकर 96-120 घंटों के मध्य भारी जल आवक, कुछ बांध ओवरफ्लो हो जाना, तो कुछ बांधों में जो है
भराव क्षमता के करीब पहुंच जाना, जैसे लूणी बांध के अगले 96 घंटों में ओवरफ्लो होने की ज़्यादा संभावना है, जो कि पाली के रायपुर जैतारण में बना हुआ है। तो वहीं गोविंदगढ़ बांध ओवरफ्लो हो चुका है, उसकी चादर और बढ़ेगी। पिचाक बांध या कहे जसवंत सागर बांध बिलाड़ा में भारी जल आवक देखी जाएगी। लूनी नदी में भारी जल प्रवाह देखा जाएगा। अगले 24 घंटों में देखें तो कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़, उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़ इन क्षेत्रों में मूसलाधार वर्षा होने से दर्ज होने वाली 24 घंटों की बारिश भारी और अति भारी वर्षा के रूप में होगी। कुछ इलाकों में कहीं कहीं यहाँ पर अत्यंत भारी वर्षा से भारी जल भराव या बाढ़ जैसी स्थितियाँ उत्पन्न होती हुई दिखाई देगी। उत्तर पूर्वी राजस्थान में झुंझुनू, सीकर के इलाके हैं। साथ ही देखें तो अलवर, भरतपुर, धौलपुर के इलाके हैं, जहाँ मूसलाधार वर्षा से भारी वर्षा की गतिविधियाँ दर्ज होने की संभावना है। सीकर से लेकर जयपुर होते हुए दूदू, करौली, दौसा के क्षेत्र में। तो वहीं सवाई माधोपुर, साथ ही देखें तो दूदू के आसपास से लगाकर टोंक के क्षेत्र हैं, केकड़ी, अजमेर के क्षेत्र हैं, शाहपुरा, भीलवाड़ा के क्षेत्र हैं, ब्यावर से लगाकर इन क्षेत्रों में भारी से बहुत भारी वर्षा। तो कई इलाकों में यहाँ पर जो है अतिवृष्टि वाली वर्षा या अत्यंत भारी वर्षा, जिसमें 200 से लेकर 300 मिलीमीटर से ज़्यादा बारिश होने की संभावना रहेगी आगामी 24 से 36 घंटों के मध्य। और 48-72 घंटों की बात करें तो टोटल बारिश यहाँ पर जो है 450 मिलीमीटर का आंकड़ा पार कर सकती हैं, जो कि विशेषकर देखें तो 13 से लेकर 16 जुलाई तक की टोटल वर्षा, जिसको कल रात्रि के दौरान विश्लेषण में बताया गया था। वहीं अरावली रेंज, पाली के क्षेत्रों से लेकर सिरोही, जालोर और साथ ही बालोतरा, बाड़मेर के इलाके हैं, जैसलमेर और फड़ौदी, जोधपुर जिले के क्षेत्र हैं। यहाँ पर आगामी 24 घंटों में विशेषकर जोधपुर, पाली, सिरोही, जालोर में भारी वर्षा। पूर्वी बालोतरा, बाड़मेर, सिवाना बेल्ट से लेकर भारी वर्षा कई जगहों पर, तो कई जगहों पर अति भारी वर्षा। तो वहीं अरावली रेंज, पाली, सिरोही के क्षेत्र में इससे सटे हुए जोधपुर के इलाके हैं, पूर्वी भाग, विपाड़, भोपालगढ़ से लगाकर ब्यावर और नागौर से सटे हुए भागों में कई जगहों पर अति भारी वर्षा की गतिविधियों के साथ कहीं कहीं अतिवृष्टि वाली बारिश आगामी 36 घंटों में संभव है, जिसमें 200 मिलीमीटर से ज़्यादा बारिश की संभावना एक साथ होने की संभावना है। कुछ इलाकों में अरावली रेंज, उदयपुर संभाग, अजमेर और पाली या कहे जोधपुर संभाग का पूर्वी मध्य इलाका, जहाँ मिले जुले भागों में 24 घंटों के दौरान कई जगहों पर 300 मिलीमीटर वाली बारिश भी दर्ज होती हुई दिखाई दे सकती हैं। कहीं कहीं कुछ ऐसे इलाके रहेंगे जहां पर जिससे एक बड़ा जल प्रवाह प्रभावित कर सकता है आमजन को। और यहाँ पर देखें तो सांचौर के इलाके हैं, बालोतरा, बाड़मेर के जो मिले जुले भाग हैं, बालोतरा के लेकर पश्चिमी बाड़मेर तक के इलाके हैं, जैसलमेर के इलाके हैं। इन क्षेत्रों में कई जगहों पर बारिश की गतिविधियाँ मध्यम तेज कल शुरुआत होने की संभावना खंड वर्षा, धूप छांव के साथ रहेगी। जैसे जैसे कल का समय बीतेगा तो 15 तारीख को बारिश की गतिविधियों का दौर पश्चिम की ओर जाकर कई जगहों पर संपूर्ण जैसलमेर को अपने प्रभाव में लेता हुआ भारी और बहुत भारी वर्षा के रूप में दिखाई देगा। कुछ इलाकों में यहाँ पर भी 200 मिलीमीटर से ज़्यादा होने वाली बारिश कई गांवों का आपस में संपर्क तोड़ सकती हैं, कई सड़कें टूट कर बह सकती हैं, कई खेतों या गांवों में जो है जल प्रवाह, नई नदी नाले वाली स्थिति बना सकती हैं, जिससे किसानों को परेशानी होने की संभावना लग रही है। आगामी 14, 15, 16, 17 जुलाई के दौरान जल प्रवाह बढ़ेगा। वहीं बीकानेर, गंगानगर, हनुमानगढ़, अनूपगढ़, चूरू के इलाकों में देखें तो यहाँ पर बारिश की गतिविधियाँ मध्यम तेज से लेकर मूसलाधार वर्षा, जिसमें विशेषकर 14, 15 और 16 जुलाई के दौरान संपूर्ण बीकानेर संभाग में मूसलाधार वर्षा, तो कई इलाकों में भारी वर्षा से अनूपगढ़, गंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू से लेकर बहुत भारी वर्षा जैसी गतिविधियाँ भी खंड वर्षा के रूप में दर्ज होगी अलग अलग भागों में, जिससे ये क्षेत्र भी जो हैं कई जगहों पर कई सालों बाद इस प्रकार की बारिश देखेंगे या कई जगहों पर ऐतिहासिक बारिश की घटनाएं भी देखने को मिल सकती हैं। आगामी 72 घंटों के मध्य अनूपगढ़, गंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर के इलाकों में भी इसी प्रकार जैसलमेर और फड़ौदी, पोखरण की तरह नदी नालों में जल आवक, नागौर के पश्चिमी भाग हैं, कुचामन, डेगाना बेल्ट से लेकर कई भाग ऐसे रहेंगे जहां इस प्रकार की बारिश की संभावना है और जोरदार बारिश की गतिविधियों का माहौल यहां पर देखा जाएगा, जिस पर जानकारी लगातार देते रहेंगे। वैसे कल सुबह से लगातार देखें तो जिलेवार जानकारी देने का प्रयास रहेगा, केवल छोटे इलाकों को छोड़ते हुए जिले स्तर पर, क्योंकि इस समय सिस्टम बड़ा है तो छोटे स्तर की जानकारी देने का कोई विशेष महत्व नहीं है, क्योंकि वह क्षेत्र इसमें शामिल हो जाएंगे। जोरदार बारिश की गतिविधियाँ सांचौर, पश्चिमी बाड़मेर, दक्षिण पश्चिमी बाड़मेर से लेकर देखी जाएगी, जिससे भारी वर्षा की गतिविधियाँ भी होगी। तो फिलहाल अभी की जानकारी के लिए इतना ही। आगे की जानकारी के लिए बने रहे हमारे चैनल पर। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।